मॉर्निंग थर्ड क्लास। लास्ट इस क्लास में हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट पीपल विद स्पेशल नीड चल रहा था और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर तक पढ़ लिया था और आज से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं ओल्ड पीपल। तो सबसे पहले आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो। आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो। Old people. Raghav loved to spend time with his grandparents. He read out book to them, held their hand and took them for a walk in the evening. राघव जो है उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी और दादी जी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वो उनके लिए बुक्स पढ़ता है, उनका हाथ पकड़ के उन्हें इवनिंग वॉक के लिए लेके जाता है। He also play game with them और वो उनके साथ गेम्स भी खेलता है। They also told राघव स्टोरी फ्रॉम द पास्ट और राघव के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसे पुराने ज़माने की यानी उनके ज़माने की कहानियाँ भी सुनाते थे। In the old age, people become weak and lose their strength and energy. जब बुढ़ापा आ जाता है या फिर जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस समय उसकी जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है। वो उस बॉडी के अंदर इतनी फिजिकली स्ट्रेंथ और एनर्जी नहीं रहती है कि वो अपना काम जो है पहले की तरह या फिर हम लोगों की तरह अच्छे से कर सके। उन लोगों में इतनी एनर्जी नहीं होती है। दे नीड टू हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर पीपल अराउंड देम टू डू देयर वर्क। उन लोग उस समय उस एज में उनको अपने काम करने के लिए दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है। वी मस्ट बी पेशेंट विद देम एंड अटेंड टू दीज नीड केयरफुली। उस वक्त हम लोगों को उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनका ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। दे मस्ट बी प्रोवाइड विद सॉफ्ट डाइट एंड टाइमली मेडिसिन। उनको हम लोगों को सॉफ्ट डाइट यानी जो हल्का खाना होता है जो वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके वैसा खाना हम लोगों को उनको डाइट देनी चाहिए। प्लस उनकी मेडिसिन का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वी कैन होल्ड देयर हैंड टू क्लाइम स्टेयर और क्रॉस द रोड। जब वो लोग रोड क्रॉस करें या फिर उनको स्टीयरिंग का यूज़ करना हो तो हम लोगों को उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं या फिर उनको कहीं चोट ना आ जाए। तो जब इंसान बुढ़ापे में होता है और आप उन लोगों की हेल्प करते हो, उन लोगों को उनके काम के लिए मदद करते हो तो ऐसे सिचुएशन में उनका मोटिवेशनल जो पावर होता है वो तो बढ़ता ही है। प्लस आप लोगों का जो बिहेवियर, गुड बिहेवियर होता है उससे आप लोगों का रिलेशन भी स्ट्रांग होता है। वी मस्ट स्पेंड टाइम विद देम एंड मस्ट नॉट मेक देम फील लेफ्ट आउट। हमें उन लोगों के साथ उस समय ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि उनको उस समय अकेला छोड़ देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो उनको उनके अकेलेपन से जूझने के लिए हिम्मत मिलती है। Some old people do not have a family to look after them. Such people are taken care of in old age homes. 1st October is celebrated as Old Age Day. कुछ एज वाले इंसान ऐसे होते हैं, ओल्ड पीपल्स ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती है। तो जब उनकी फैमिली नहीं होती है उस दौरान उस एज के अंदर वो उन लोगों को ओल्ड एज रूम में रखा जाता है। ओल्ड एज रूम में होता क्या है? तो ओल्ड एज रूम यानी वृद्ध आश्रम बूढ़े लोगों के लिए ही होता है। जिन लोगों की फैमिली नहीं होती है वो लोग वहाँ पे स्टे यानी रहते हैं। उन लोगों का वहाँ पे अच्छे से ध्यान रखा जाता है, उन लोगों की देख रेख की जाती है। अगर उनमें से कोई बीमार है तो उनके वहाँ पर उनकी बीमारी का इलाज किया जाता है, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ बड़े NGOs वगैरह होते हैं जो इस टाइप
के ओल्ड एज होम चलाते हैं, जहाँ जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको रखा जाता है, जिनकी फैमिली नहीं हो, और उनको वहाँ पे अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर उनका ना ही सिर्फ खाने की, बल्कि उनका रहना, उनकी मेडिसिन, उनकी देखभाल अच्छे से की जाती है। उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। आपने देखा होगा जब एनजीओ में कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उस एनजीओ में स्कूल्स के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को लेके जाया जाता है, ताकि वो बच्चे उन ओल्ड पीपल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ताकि उन लोगों को अच्छा लगे। 1 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेट एज ओल्ड एज डे। 1 अक्टूबर जो होता है, यानी हर साल में जो 1 अक्टूबर डेट आती है, उस दिन ओल्ड एज डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी बुज़ुर्गों का दिन। ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है अनाथ। ऑफेंस का मतलब होता है अनाथ। चाइल्ड हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑफेंस। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं या फिर उनके जन्म से पहले ही गुजर जाते हैं, उन बच्चे को ऑफेंस यानी अनाथ कहा जाता है। दे आर टेक केयर इन अ ऑफनेज, और उनका ध्यान उस समय ऑफनेज, ऑफनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम। ऑफनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम, और ऑफेंस का मतलब होता है अनाथ। ऑफनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम। तो उन बच्चों की देखरेख जहाँ की जाती है उसको बोलते हैं ऑफनेज। क्या कहते हैं? ऑफनेज। देयर आर पीपल इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर दिस रिक्वायरमेंट एंड ब्रिंगिंग देम अप। वहाँ पे उन बच्चों की देखरेख की जाती है, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका मेडिकल वगैरह सब वहाँ पे उन चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। इन्हें भी आप एनजीओ कह सकते हो। बहुत से एनजीओस वगैरह, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं वो उस टाइप के एनजीओस या फिर ऑर्फनेज चलाते हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चों की देखरेख की जाती है, प्लस उनको एजुकेशन, गुड एजुकेशन, गुड फूड फैसिलिटी और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। Some children are even adopted from orphanage and are brought up in a family with other members. Some children are even adopted from orphanage and are brought up in a family with other members. कुछ सोसाइटी में ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके घर में बेबीज़ यानी बच्चे नहीं होते हैं, या फिर उनके खुद के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो जो पीपल्स, गुड्स पीपल्स होते हैं, वो ऑर्फनेज से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। सिर्फ ऑर्फनेज से बच्चों को अडॉप्ट ही नहीं करते, उनको अपनी फैमिली का मेंबर भी बनाते हैं। उनको वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें देते हैं जो उनके बाकी फैमिली मेंबर्स को मिल रही होती है। We can help them by donating food, clothes, books, toys, etc. हम लोग उन ऑर्फनेज के बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि हम लोग उन बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग उन बच्चों की हेल्प उनको डोनेशन देके कर सकते हैं। डोनेशन सिर्फ पैसों का ही नहीं होता है। डोनेशन कि आप उन्हें फूड प्रोवाइड करवाओ, क्लोथ प्रोवाइड करवाओ, बुक्स, टॉयज़ एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने 2nd क्लास पास की, अभी आप लोग 3rd में आए हो, तो आपको न्यू बुक सेट मिला 3rd क्लास का, तो जो पुराना बुक सेट है आपका 2nd क्लास वाला, वो आप उन बच्चों को दे दो। तो उन बच्चों में से जिनकी एज 2nd क्लास में पढ़ने लायक होगी, उन बच्चों को वो बुक्स मिलेगी और वो बच्चे उस बुक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो ऐसे करने से आप लोग उन बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो। आपकी बुक से उनका करियर बन सकता है। वी कैन ऑल्सो विजिट देम एंड स्पेंड टाइम विद देम। हम लोगों को ऑर्फनेज में जाके थोड़ा सा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए। नॉट ओनली इन अ ऑर्फनेज, आप लोग चाहो तो ओल्ड एज होम भी जा सकते हो। जिस दिन आपका स्कूल का
हॉलीडे होता है, आपके पेरेंट्स का जब छुट्टी हो तो उस दिन आप लोग ओल्ड एज रूम या फिर ऑर्फनेज में जाओ, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको खुद को भी अच्छा लगेगा प्लस उन लोगों को भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करने से उन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, उनका भी कोई उनका साथी है जो उनके सुख दुख में उनका साथ देगा। तो ऐसा करने से आप लोग एक गुड पर्सन यानी एक अच्छे इंसान बन सकते हो, जो सिर्फ ना अपने बारे में सोचे बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता हो। तो आप जिस दिन आपका हॉलीडे हो, आपका छुट्टी हो, उस दिन आप अपनी फैमिली के साथ ऑर्फनेज जा रहे हो तो उन बच्चों के लिए कुछ खाने की बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह लेके जाओ, या फिर अगर आप ओल्ड एज होम जा रहे हो तो उन लोगों के लिए कुछ खाने की चीज़ लेके जाओ। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मस्ती करो, मजाक करो, खेलो, उनके साथ उनको बुक पढ़ के सुनाओ, उनको कॉमिक्स बुक्स पढ़ के सुनाओ, या फिर कुछ स्टोरी उनसे सुनो या कुछ स्टोरीज अपने लाइफ की उनको बताओ। ऐसे करके जब आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे तो लिटरली आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील होगा। सोसाइटी में जो फिज़िकली हैंडीकैप्स जो पर्सन्स होते हैं, जो वर्चुअली इम्पेयर्ड पीपल्स होते हैं, या फिर जो ओल्ड पीपल्स जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, ऑर्फनेज में जो बच्चे रहते हैं, इन लोगों को आपकी दया की ज़रूरत नहीं होती है। इन लोगों को आपका थोड़ा सा कंसर्न चाहिए होता है, आपका प्यार चाहिए होता है। आप थोड़ा सा प्यार उनको देखो, उनके चेहरे की जो स्माइल होगी, उस स्माइल को देख के शायद आप उनकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हो। उनको थोड़ा सा स्पेशली ट्रीट करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, कुछ नहीं सिर्फ टाइम स्पेंड करके उनसे बातें करो, अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करो, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ सुनो, कुछ स्टोरी आप सुनाओ, कुछ स्टोरी वो सुनाएंगे, उनके कामों में कुछ हेल्प कर दो। इतना करने से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और वो अपने लाइफ के उस पार्ट को नेगेटिवली नहीं लेंगे। ऐसा करने से उनको जो खुशी मिलेगी, उनकी खुशी देख के जो आपको खुशी मिलेगी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव कह सकते हो आप। सो क्लास 3 आप लोगों का आज का ये चैप्टर यानी चैप्टर 1 पीपल विथ स्पेशल नीड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज करने वाले हैं। आपका होमवर्क ये होगा कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। होमवर्क, रीड 3 times this chapter. Got it? ये है आपका आज का होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।